अच्छा, करना कुछ यूँ था कि मैंने आप लोगों को ये कहा था कि एक परचेज स्लिप, जैसे कि हमारी जो परचेज स्लिप निकलती है कि भाई हमने कोई प्रोडक्ट अगर ख़रीदा, तो उसके ऊपर कितना परसेंट हमें डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट के बाद जो है हमें टोटल पेमेंट जो है वो क्या पे करनी है। ठीक है, ये में हमें जो है वो बनाना था एयर फाइल्स के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसका सबसे प्रॉपर तरीका क्या था कि यहाँ पे मैं आऊँ। ठीक है, मैं इसको प्रॉम्प्ट में भी कर सकता हूँ, और मैं इसको फॉर्म के ज़रिए से कर सकता हूँ। दोनों तरीके से कर सकता हूँ, मैं दोनों तरीके बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं चलें प्रॉम्प्ट का प्रोसेस देखें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉम्प्ट, सॉरी, पहले एक वेरिएबल लिया। यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस प्रॉम्प्ट, और मैंने कहा इंटर यूर अमाउंट। ठीक है, पहला जो है वो सबसे पहले जो है वो यही हमें प्रॉम्प्ट में जो है वो पैसे हमें डालने हैं कि भाई हमने जो शॉपिंग करी है, शॉपिंग क्या करी है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या है कि भाई अगर हम यहाँ पे 2,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो ये 10% मिलता है, और अगर मैं 5,000 की करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे 25% जो है वो डिस्काउंट मिलता है, और 1,000 से नीचे जो है मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये हमें जो है वो बनाना था, और इसके लिए यहाँ पे मैं दोबारा आया, और मैंने यहाँ पे लेक्चर 6 है, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स। तो अ, अब यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने प्रॉम्प्ट लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो बल्कि हमें कंट्रोल F5, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आप जो भी जो है वो आप डाल सकते हो कि भाई आपने जितने की कितने की शॉपिंग करी है, ठीक है, वो वैल्यू जो है वो डाल सकते हो और ओके कर सकते हो। लेकिन अभी कोई फंक्शन जो है वो नहीं बनेगा। अब फंक्शन नहीं बनेगा, फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको सिंपल यहाँ पे कंडीशन लगानी थी, और कंडीशन लगानी थी इफ़ की, इफ़ अगर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे जब इफ़ की जो है वो कंडीशन लगाई, और मैंने कहा अगर प्राइस ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन टू इक्वल, इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, तो कितने पे, हमने क्या कहा कि 1,000 से ऊपर, ठीक है, 1,000 से ऊपर अगर वो खरीदारी करता है, तो उसको 10% का जो है डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ आया। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जब कंडीशन जो है वो मैच हुई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे कहा प्राइस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या होगा, टोटल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, टोटल अमाउंट तो ठीक है, टोटल अमाउंट तो आपकी यहाँ से आ गई, प्राइस में आ गई, प्राइस उठ के जो है वो यहाँ पे टोटल प्राइस आ गई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से होगा, 100 से होगा, कितने जितने परसेंटेज से करना है, ठीक है, यानी कि आपने 10 करा डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये आपने जो है वो करा। जब आप ये करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं कंडीशन देखना चाहता हूँ कि ये सही अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने यहाँ पे 1,200 रुपये की शॉपिंग करी, मैंने ओके करा, तो मुझे जो डिस्काउंट है वो कितने का मिल रहा है, 120 का, 120 रुपये का, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं दिखाना 120, मुझे तो यहाँ पे ये भी दिखाना है कि भाई ठीक है, 120 जो है वो जो टोटल ऑफ अमाउंट है उसमें से 120 जो है वो निकल जाए,
और वो भी मुझे यहाँ पे शो करवाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अभी सिर्फ शो नहीं करवाना, तो मुझे जो है वो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा लेट्स, और मैंने यहाँ पे कहा डिस्काउंट। तो ये चीज मेरी कहाँ स्टोर हो गई अभी, जो है वो डिस्काउंट के अंदर, ठीक है। जब डिस्काउंट के अंदर ये शो हो गया, स्टोर हो गया, तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई जो डिस्काउंट में जमा हो गई है जो रकम, उसमें से टोटल में से, अमाउंट में से माइनस करना है मुझे। तो अब टोटल अमाउंट जो है वो किस में आ रही है, प्राइस में आ रही है, ठीक है। तो अब शो करवाना है, तो मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ये प्रॉपर तरीका नहीं है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने का। आपका प्रॉपर तरीका क्या है कि भाई जाहिर सी बात है कि आपको एचटीएमएल या सीएसएस के अंदर, एलिमेंट के अंदर ही डेटा जो है वो शो करवाना है। तो हमेशा याद रखिए कि मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, H2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोई आईडी दे देता हूँ, पेमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई आईडी दे दी, पेमेंट्स। अब इसके अंदर खाली है ये, ठीक है। अब मैं यहां आया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इस आईडी को जो है सबसे पहले मैंने लिंक करा पेमेंट से। जब मैंने पेमेंट से इसको लिंक करा, ठीक है, मैं यहाँ आया। अब मुझे यहाँ पे लगाना है प्लस। प्लस क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट प्लस जो मुझे काम करना है, वेरिएबल जो है वो देना है, तो उसके लिए आपके पास प्लस का साइन देना जरूरी है। और यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस, ठीक है, माइनस डिस्काउंट। तो अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जो है वो ये चीज़ जो है वो मेरे पास आ जानी है कि भाई मेरे पास जो रकम है, पहले मैं करूँगा टोटल अमाउंट शो, ठीक है। मैं पहले अमाउंट शो करवाऊंगा, ठीक है। टोटल अमाउंट मुझे एक्चुअल में मेरा बिल बना कितने का, ठीक है। पहले तो मैं वो शो करवाऊंगा ना, तो मैंने प्लस करा, प्लस जो है वो मैंने प्राइस करा, ठीक है, क्योंकि जो भी रकम है वो शो हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने प्लस करा और मैंने यहाँ पे करा डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट प्राइस मुझे यहाँ पे मिले एग्जाम्पल के तौर पे, कहाँ पे आ रहा है डिस्काउंट प्राइस, भाई यहाँ पे स्टोर हो रहा है डिस्काउंट के अंदर। तो ये भी मैंने यहाँ पे वो जो है वो करवा दिया। बल्कि नाम को चेंज कर, डीडी कर, सही। अच्छा, डिस्काउंट भी शो हो जाएगा। इसके बाद मैंने कहा फाइनल अमाउंट प्लस करा। अब यहाँ पे जो भी मुझे काम करना है, अब मुझे क्या करना है, या तो मैं इसी वेरिएबल में ऊपर ही कर लूँ तो आसान है। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने आया, मैंने यहाँ पे लेट्स करा, मैंने यहाँ पे कहा टोटल, एक और वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे मैंने कहा जो मेरा पास प्राइस है उसमें से भाई माइनस कर दो किसको, डिस्काउंट को, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट माइनस हो जाएगा तो किस में स्टोर हो जाएगा, टोटल में। और यहाँ पे फिर मैं टोटल शो करवा दूँ। अब अगर मैं देखूं तो क्या मेरे पास ये काम प्रॉपर हुआ है, नहीं हुआ,
हम चेक करते हैं जब इंटर यूर अमाउंट करा, तो अगर मैंने यहाँ पे 1200 रुपये लिखा, ओके करा, तो अभी रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा, यानी कि कुछ हमने बाय मिस्टेक कर दी है। अब इस मिस्टेक क्या करी है, उसको हम देखते हैं। टोटल आईडी, ओहो गलती हम, अच्छा आईडी के बाद हमने यहाँ पे आईडी लेना होता है, आईडी में हमने यहाँ पे पेमेंट देना था, और इसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे इनर टैक्स। ठीक है, इनर टैक्स के अंदर आओगे तो अब यानी कि मुझे जो है वो H2 के अंदर लिखना था, तो यहाँ पे जो है वो इनर टैक्स यूज होगा, क्योंकि अगर आपको HTML एलिमेंट्स के अंदर अगर आपको लिखना है तो इनर टैक्स करोगे कि उसके अंदर लिखे, तो इनर टैक्स का इस्तेमाल करोगे। ये लिंक हो गया, इनर टैक्स जो है वो यहाँ पे पुट करेगा जो भी आपको चीज़ करनी है। दोबारा है, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे दोबारा से हम अमाउंट डाला, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल अमाउंट 1200 थी, डिस्काउंट प्राइस जो है वो 120 का, तो फाइनल जो है वो 880 रुपये आपके बन गए। अब जितना आप उसको स्टाइल करना चाहो फिर आप स्टाइल कर सकते हो, और फिर ब्रेक करना चाहो ब्रेक भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि भाई लाइन बाय लाइन ब्रेक हो जाए, तो मैं यहाँ पे BR का टैग लगा दूँ, यहाँ पे लगाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, तो जब आप यहाँ आओगे रिफ्रेश करते हैं 1200, क्या नहीं लगा, नहीं स्लैश नहीं लगेगा यहाँ पे, 1200। अच्छा यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। हम्म, अच्छा BR का टैग यहाँ पे काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इनर एस्टिमेट लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से जो है वो काम नहीं कर रहा। ओके, चलो उसके लिए भी मुझे स्टाइल करना पड़ेगा। स्टाइल का अब मैं स्टाइल का तो बाद में फिर हम देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो शो होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर आप यहाँ पे देखो ये तो चीज़ हमने कर ली, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मज़ीद कंडीशन लगाना चाहता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि भाई 5,000 रुपये पे जो है वो आ, जो है वो 25% है, ठीक है, डिस्काउंट है। तो अब आप उसको कैसे करोगे, इफ एल्स के अंदर करोगे, और इफ एल्स के अंदर आओगे और यहाँ पे आप लिखोगे प्राइस। मैंने यहाँ पे सेम काम करना है, अब मेरे पास वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या देना है, 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये से जितने की भी आप शॉपिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो अब टोटली मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करा। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर जब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे आप जो है वो डिक्लेयर जो है वो नहीं कर सकते, तो इसका नाम जो है वो सेम नहीं रख सकते। अच्छा वैल्यू हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर मैं वेरिएबल चेंज नहीं करता, सिर्फ मैंने अभी नंबर चेंज करा है, क्या मेरे पास ये एग्जीक्यूट होता है? तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं यहाँ पर आया दोबारा से, मैंने यहाँ पे कहा 5,000 रुपये, इंटर करा, तो हमारे पास आ गया। अच्छा क्योंकि हमने सिर्फ करना क्या था, एयर फाइल देना था, और हमारे पास वही वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करके आप ये काम कर सकते हो। और यहाँ पे उसने 5,000 रखा, प्राइस डिस्काउंट जो मिला वो 500 रुपये मिला,
और जो फाइनल अमाउंट देनी थी वो 5,400 जो है वो आपकी फाइनल जो है वो आ गई है। इसी तरीके से अब अगर 1,000 रुपये से कम है, तो 1,000 से कम है तो उसको तो भाई बोलो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी हमने दी थी पेमेंट्स, और यहाँ पे इनर टैक्स, और यहाँ पे आपको लिख देना है नॉट अरेबल डिस्काउंट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1,000 से कम अमाउंट आती है, कोई अगर 900 का अमाउंट शेयर करता है, ओके करता है, तो लिखा हुआ जाएगा नॉट अवेलेबल डिस्काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा जो है प्रोसेस आपका जो है वो चलेगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। लिंक करवाने के लिए, ठीक है, इसके बगैर भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि प्रॉपर तरीका क्या है कि आप किसी H2 हेडिंग में या पैराग्राफ में शो करो। अभी देखो HTML के अंदर ब्लैंक है, अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करूंगा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो है वो नॉट अवेलेबल डिस्काउंट जो है ऑटोमेटिकली उसने वहाँ पे कैलकुलेट करा, यहाँ पे डाल दिया। जब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको ना रिफ्रेश करते हैं, इसको मैं एक दफ़ा ऑलरेडी रन बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ तो अभी वो ये जो है वो दिखा रहा है। अगर कैंसिल हो जाए ना तो इसको जो है ना रिटर्न कर दो। ठीक है, अब आपके पास वो जो है वो नहीं होगा। फर्स्ट टाइम होगा, सेकंड टाइम नहीं, रिटर्न में वो प्रॉम्प्ट नहीं पूछ रहा, उसको ख़त्म कर रहा है। तो कहने का मकसद क्या है कि वो आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, हेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है, जो कि आपको यहाँ पे कोडिंग के अंदर खाली मिल रही है। ठीक है, और वो जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाता है। तो इसके लिए लिंक कराने के लिए जो है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब ये बात भी आपको समझ में आ गई है, तो मैं यहाँ पे